जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी करंट कैरिंग कॉइल के वजह से उस पर टॉर्क क्या होंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे टॉर्क ऑन या करंट कैरिंग कॉइल। किसी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे ये हमें जानना है। तो इसके लिए हमने यहां पे एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट के ये पोल नॉर्थ है और मैग्नेट के ये पोल साउथ है। यहां पे हमने करंट कैरिंग कॉइल लिया है ना। इस प्रकार यहां से करंट आई जा रहा है, इस प्रकार पास हो रहा है और इस प्रकार वो घूमते हुए यहां से लीव करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट का नाम ए रखिए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का सी और इस पॉइंट का डी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। देखिए अब टॉर्क का अगर आपको निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले आप फोर्स पता कीजिए, लेकिन यहां पे आप कौन से फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे? मैग्नेटिक फोर्स के दो फॉर्मूला पढ़ रखे, एक क्यू भी क्रॉस बी, आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, और एफ एम बराबर आपने आई एल बी साइन थीटा, ये दोनों फॉर्मूला पढ़ रहे। तो कौन से मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करोगे आप? तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है ये कि करंट कैरिंग कॉइल है, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स मिलेंगे। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कौन है? नीचे वाले। तो हम लोग नीचे वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एफ एम बराबर फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि यहां पे साइन थीटा का वैल्यू होंगे कितने? देखिए यहां पे आप इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया आपका कॉइल, ये हो गया आपका कॉइल, और ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे कॉइल का ये फेस देखिए, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब कॉइल रोटेट करेगा, देखिए कॉइल रोटेट कर रहा है, कॉइल घूम रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल के बीच एंगल कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। बातें समझ में आया? फिर से कॉइल रोटेट किया तो कॉइल का आपको ये फेस देखना है। अगर कॉइल का ये फेस इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो एंगल कितने डिग्री? 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मान, साइन 180 डिग्री का मान कितने होते हैं? 0। यानी फिर जब कॉइल रोटेट करेगा यानी एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहां से आपने क्या देखा कि यहां पे तीन तरह के एंगल बन रहे हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 और 180 पे 0 हो जाते हैं, वो काम सिर्फ 90 डिग्री पे करेगा। तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहां पे एफ एम बराबर क्या मिलेगा? आई एल बी और साइन 90 का वैल्यू 1। तो मुझे बताइए एफ एम बराबर आपको क्या मिल गया? आई एल बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। चलिए अब आपको निकालना क्या है? टॉर्क। also we know that, देखिए टॉर्क निकालना है हमें, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से। अब हमें जानना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे। इसी में अगर देखिए ये डेरिवेशन अगर किन्हीं को टफ लगा है तो पॉइंट वो यही है, यही पॉइंट उन्हें टफ लगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं। देखिए एक बात है, हमें बताइए कि अगर आप कॉइल की बात करें तो जब कॉइल रोटेट इस प्रकार रोटेट वो कर रहे हैं, जब वो रोटेशन कर रहा है तो कॉइल का आपको आगे वाला फेस नजर आ रहा है, ये पीछे वाला आगे वाला फेस नजर आ रहा है, और ये वाला पीछे वाला नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये वाला नजर आ रहा है। अरे ये वाले पॉइंट क्या है? ए और डी, ए और डी, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए और डी। अब एक बातें हमें बताइए
एक बात बताइए कि करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नियम के अनुसार देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बातें समझ में आएगी। और ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये हो गया आपका करंट। फिर समझिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, और ये हो गया आपका करंट। तो हमें ये बताइए कि ए और बी में जो करंट जा रहा है वो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर इस प्रकार जा रहा है। तो यहां पे आप अपने ये वाले लेफ्ट हैंड को और ये वाला, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये करंट, तो करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो आप अपने इस हैंड को कल कीजिए और देखिए, जब इस फिंगर को, है ना, ये वाला देखिएगा, जब ये फिंगर को मैंने इस डायरेक्शन में किया कि इस प्रकार वो जा रहा है करंट ये भी, तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? नीचे। फिर समझिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, करंट। तो करंट इधर नहीं आ रहा है, बाहर नहीं, करंट कहां जा रहा है? करंट बाहर नहीं, करंट यहां कहां जा रहा है? अंदर। तो करंट को जब आप यहां पे अपने हैंड को जब ये कीजिएगा इस प्रकार करंट के डायरेक्शन में, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स कहां जा रहा है? नीचे। यानी इतना तो पता चला कि जब करंट इस डायरेक्शन में होंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? नीचे होगा। ये बातें मैंने आपको बता दी अभी, समझ गए? अब ये वाले में देखिए, बी से सी में देखिए जो करंट जा रहा है, तो बी से सी में जो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये हो गया, देखिए बाहर आ रहा है, करंट बाहर जा रहा है, और ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो करंट तो बाहर आ ही रहा है, वो तो सही है, करंट बाहर आ रहा है, और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, है ना। तो ये हमें बताइए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, है ना। सर यही वाले तो हैं, तो ये ए से डी जो डिस्टेंस होंगे वो बी से सी के बराबर होंगे। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये लेंथ एल है और ये ब्रेथ बी है ना। यहां पे मैंने बी लिया, तो यहां पे मैंने मान लिया कि ये बी, यानी जो ए से डी वही बी से सी। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बी, है ना। ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, है ना। ये आप नोट भी कर लेंगे। तो टॉर्क बराबर आपको क्या मिले? फोर्स, फोर्स हमने निकाल रखा है, आई एल बी इंटू बी, रहने दीजिए। टॉर्क बराबर आई बी क्रॉस एल और बी। ऐसा क्यों करा हमने? आई बी इंटू, आपने पढ़ रखा है एरिया बराबर लेंथ गुने ब्रेथ, लेंथ गुने ब्रेथ। तो लेंथ गुने ब्रेथ मिलके क्या बना? एरिया। और सर यहां पे आप ध्यान दीजिए, आपने ए क्रॉस बी पढ़ा है, ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो बी क्रॉस क्या हो जाएगा? बी ए साइन थीटा। बातें समझ में आ गया? तो टॉर्क बराबर, बस क्वाल टर्न कर रहे हैं इसलिए यहां पे हम एन लगाएंगे। सर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। टॉर्क बराबर एन आई ए वी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है ना? किसी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फोर्स ये था, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, यानी इतना। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स पता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड ध्यान रखिएगा ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, तुरंत मोड़ दीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट कहाँ आ रहा है? बाहर। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा? ऊपर। तो ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी। फोर्स का फॉर्मूला ये था, बी रखा, आई भी रहने दिया, एल यहां शिफ्ट किया, तो लेंथ गुने ब्रेथ मिलके, लेंथ गुने ब्रेथ मिलके एरिया। तो एल बी की जगह ए, आई रखा, बी क्रॉस ए, यानी बी ए साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मूविंग कॉइल हम गैल्वेनोमीटर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफी कॉन्सेप्ट देना और काफी मजा आने वाले उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।